इस कार्यक्रम के सभी तथ्य मूल दस्तावेजों, किताबों से लिए गए हैं। कुलबेली में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारतीय इतिहास, धरोहर और भारतीय संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम अखंड भारत। भारत की आजादी की कहानी में अभी तक आपने सुना, दिल्ली पर अंग्रेजों की सेना का अधिकार हो गया था और शाह आलम को खर्च के लिए 12 लाख रुपए दिए जाने लगे। शाह आलम के मौत के बाद अकबर शाह गद्दी पर बैठा। अंग्रेज अकबर शाह से किए हुए वादों से मुकर गए। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने मराठों में फूट डाल दी और बाजीराव पेशवा को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अब सुनते हैं आगे। दिल्ली में सम्राट अकबर शाह ने बहुत कोशिश की कि उनके खर्च की रकम को बढ़ा दिया जाए, लेकिन अंग्रेज उसे इसके बदले नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। वे अकबर शाह का अपमान करने लगे। इसलिए अकबर शाह और उसके साथियों में अंग्रेजों के लिए नफरत बढ़ने लगी। 1837 में अकबर शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद अकबर शाह का बेटा बहादुर शाह अपने पिता के सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह ने भी अपने खर्च की रकम को बढ़ाना चाहा, लेकिन उसे जवाब मिला, अगर आप अपने बचे खुचे अधिकार कंपनी को सौंप देते हैं तो आपके खर्च की रकम बढ़ा दी जाएगी। बहादुर शाह ने इस प्रस्ताव से मना कर दिया। अंग्रेजों के ऐसे व्यवहार से बहादुर शाह के दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत बढ़ रही थी। वहीं अंग्रेज इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह दिल्ली की बादशाह को क्यों ना खत्म कर दिया जाए। बहादुर शाह ने यह भी चाहा कि बेगम जीनत महल के पुत्र जवां बख्त को युवराज नियुक्त कर दिया जाए। बेगम जीनत महल एक योग्य बेगम थी। उनमें संगठन शक्ति बड़ी जबरदस्त थी, इसलिए अंग्रेज उनसे घबराते थे और उनकी कोई बात मानने को तैयार ना होते थे। जाहिर है कि बेगम जीनत महल के शहजादे जवां बख्त को वो कैसे युवराज बनने देते। बादशाह बहादुर शाह ने अपने शहजादों के दस्तखत का खत अंग्रेजों के हाथ भिजवाया कि वो चाहते हैं कि शहजादे जवां बख्त को युवराज बना दिया जाए। इस पर अंग्रेजों ने एक नई चाल खेली। अंग्रेजों ने एक शहजादे मिर्जा कोयाश को अपनी ओर मिला लिया। उससे ये समझौता किया कि वो केवल शहजादा कहलाएगा। वो दिल्ली का किला खाली कर देगा और सिर्फ 15,000 रुपये मासिक पेंशन लेगा। अंग्रेजों ने सन 1856 में बहादुर शाह को भेंट और नजर देना बंद कर दिया। उन्होंने गवर्नर जनरल की मुहर पर से दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक शब्द निकाल दिया। बादशाह की खुलेआम उपेक्षा होने लगी। कंपनी का जो सिक्का बादशाह के नाम पर था वो भी बंद कर दिया गया। बादशाह के साथ होने वाले इस दुर्व्यवहार का फल ये हुआ कि बहादुर शाह और दिल्ली के जनता में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। इसी चिंगारी ने 1857 में ज्वालाओं का रूप ले लिया। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। ये संग्राम किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते हुए प्रभाव और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे जुल्मों का फल था। एक ओर दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर के मन में अंग्रेजों के प्रति घोर घृणा बैठ चुकी थी, तो दूसरी तरफ वो हर समय इस चिंता में डूबे रहने लगे कि किस प्रकार मुल्क से अंग्रेजों को निकाला जाए। उधर अवध में नवाब वाजिद अली शाह का शासन समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को बहुत बदनाम किया, जबकि सच तो ये है कि वाजिद अली शाह ने गद्दी पर बैठते ही सेना को दुरुस्त करने के लिए कड़े नियम बनाए। वो रोज सुबह अपनी सेना की कवायद करते और खुद भी घोड़े पर मौजूद रहते।
कंपनी के अफसरों को नवाब की हरकतें भला कैसे पसंद आती। लॉर्ड डलहौजी की आज्ञा से लखनऊ के रेजिडेंट वाजिद अली शाह से मिलने आया। रेजिडेंट ने वाजिद अली से कहा, नवाब साहब, कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं कि आप इस कागज पर दस्तखत कर दें। अच्छा, क्या लिखा है इस कागज में? नवाब साहब, आप खुद ही से पढ़ लें। वाजिद अली ने कागज पढ़ा। मैं वाजिद अली शाह खुशी से अपनी सल्तनत कंपनी को देने के लिए राजी हूं। अरे, ये क्या लिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। नवाब साहब, आपके लिए यही बेहतर है, आप इस पर दस्तखत कर दें। कंपनी से झगड़ा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन रेजिडेंट की बात ना मानते हुए नवाब वाजिद अली ने उस कागज पर दस्तखत करने से मना कर दिया। 3 दिन बाद कंपनी की सेना लखनऊ के महल में जबरदस्ती घुस गई। अंग्रेजी सेना ने महलों को लूटा, बेगमों का अपमान किया और वाजिद अली शाह को कैद करके कलकत्ते भेज दिया गया। पूरे अवध पर कंपनी का कब्जा हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।